लक्ष्मी से श्री राम से दोनों की सीमाएँ लगती हैं। थोड़ा सा ग्रामीण अंचल का एक वातावरण जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो आस्थावान लोगों की एक भीड़ है, मैं कहूँ इस मंदिर के प्रति धीरे धीरे आस्था है। वो चाहे सिलचर वाले खाटू श्याम है, चाहे जयपुर वाले मेला लगता है, तो खाटू श्याम जी के प्रति जो लोगों की आस्था है, उनकी 6 तारीख को थानवी जी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पंडित नथवर जी करवा रहे हैं। तो बिल्कुल वैदिक विधि विधान के साथ में वो सारी चीज़ें, और हम जो सनातनी लोग हैं जिसको मानते हैं कि भाई हमारी देह है ये तो नश्वर है, एक दिन हम सभी को वो जाना है यहाँ से, लेकिन आत्मा है वो अमर है। तो कहीं कहीं वो वाइब्स आते हैं जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है, उसके बावजूद भी उसके द्वारा किए गए उसके पुण्य कर्म जो है वह अपने चाहे तो वो जैसे अपने समाज किसी भी डॉक्टर से बढ़िया रेमेडी होती थी। कई बार लाखों का काम जो है वो चुटकी पर उस दूध में काम हो जाता था। इस तरह की चीज़ें उनके पास में थी। गुरु के प्रति आस्था उनकी, और गुरु के प्रति आस्था होने के कारण इस मंदिर में उनकी मूर्ति बनवा करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा करके स्थापित करने का कार्यक्रम है 6 तारीख को। यही कारण है कि 10 के जितने भी लोग हैं, चूँकि गौशाला के संचालन में, मंदिर के संचालन में और यहाँ के सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों में लगभग पूरे साल के गिनती में इन लोगों की सक्रियता सारी भ्रांतियाँ होती हैं। लेकिन ये मैं बार बार ये कहता हूँ कि अशोक खान की एक ऐसे ज्योतिषाचार्य थे जिनके बारे में बहुत सारी और भ्रांति थी, वो फिर कहीं कहीं ईश्वरीय आदेश होता है। ये मेरा खुद का अनुभव भी है। जिन लोगों ने भी अशोक की थानवी से मुलाकात करी है, जिन लोगों ने अशोक की थानवी को मिल करके उनसे कभी अपनी समस्या को लेकर के कभी पूछा है, तो और मेडिकल साइंस की मैं बात करूँ तो मेडिकल साइंस में वो सारी चीज़ें पूरे शहर के 4 चक्कर लगा करके ज्योतिष की जानकर मैं किसी की आलोचना नहीं करता। क्या ट्रस्ट है तो आपने निजी मंदिर है जिसको निजी संपत्ति है। गौशाला की जमीन में मंदिर गुरु जी अशोक की थाली गुरु जी है, बहुत बड़ा गुरु जी है, हर आदमी संपर्क में आया है, बहुत ज्ञानी आदमी है। और कोई है कि हमारे गुरु का मोदी है जो चल रहा है, और बहाना कोई का किसी और काल चौमनी का 5 तारीख का दिन नगर भरपूर सब एक साल हो गया था। पहला पाठोत्सव थोड़े दिन पहले यहाँ खाटू श्याम जी के मंदिर का यहाँ उनकी पूरी दिन
नमस्कार। फिलहाल हम श्री रामसर गांव में हैं, जहां पर खाटू श्याम मंदिर और राम दरबार का मंदिर है, यहाँ लक्ष्मीनाथ का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। यहाँ पर बाबा रामदेव समिति के द्वारा गौशाला का संचालन होता है। 6 तारीख को यहाँ बीकानेर के प्रख्यात ज्योतिष रहे स्वर्गीय अशोक जी थानवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उनके शिष्यों के द्वारा उनकी प्रतिमा बनाई गई है। पंडित नथवल जी जो हैं, उनके आचार्य में सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विधि विधान जो है वो कार्यक्रम चल रहा है। 6 तारीख को सुबह 11:30 बजे समय मुकर्रर हुआ है। अशोक जी थानवी के शिष्य भी हैं, उनके सुपुत्र हैं अरविंद थानवी। सिद्धू, हम उनसे बातचीत करते हैं। सिद्धू, पहले बताएं, जानकारी दें, चूँकि पिताजी की मूर्ति लगनी है, उनका एक तरह से विधि विधान के साथ में जो वैदिक कार्यक्रम होता है वो चल रहा है, और इस मंदिर में उनकी मूर्ति की लगने की जो बात है वो एक पुत्र होने के नाते कैसे रहते हैं। आपके गुरु भी रहेंगे ज्योतिष में, और गुरु की जो मूर्ति लग रही है उसे लेकर के आपकी क्या फीलिंग्स है? जैसा कि मेरे लिए ये बहुत उत्सव वाली बात है और बहुत गरिमा वाली बात है, और ये एक तरह का हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है। बीकानेर में अशोक जी के अनेक शिष्य हैं, वे तमाम शिष्य जो हैं उनकी गहरी आस्था ज्योतिष को लेकर के जिस तरह की नज़ीर उन्होंने कायम की, जिस तरह से उन्होंने एक तरह से अपना मुकाम हासिल किया, उनसे आपने भी ज्योतिष सीखा। एक ज्योतिष के विद्यार्थी होने के नाते आप खुद को उनके पंक्तियों को चलते हुए कहाँ तक पाते हैं कि आप उनका अनुसरण करें? वैसे उनकी विभूति की वजह से जिस टाइप की वो पसंद है, उस हिसाब से हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फॉलो करें। पर जहाँ तक उनका सवाल है तो हम उनके नाखून के बराबर ही नहीं है, हमारी सोच ये है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि उनका नाम ज्योतिष में आगे से आगे हम बढ़ाते हैं। सुराणा जी साथ में। सुराणा जी, बताएं कैसा लग रहा है आपको जब अशोक जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने का कार्यक्रम? हमारे गुरु जी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हमारे छोटे भाई विक्की, उनकी बहुत बहुत मैदान की गुरु जी के लिए एक मंदिर बनाए, तो आज उनका सपना साकार हुआ है, और कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। आनंद रंगा जी साथ में। आनंद जी, आप बताएं, आप इस मंदिर से जुड़े हैं, गुरु जी से आपका जुड़ाव रहा है, क्या फीलिंग है अभी, क्या सोच रहे हैं आप? गुरुजी हमारे पिता तुल्य भी थे, और गुरु तो हमारे हैं ही। अरविंद जी थानवी और विक्की जी और हम सब जो गुरुजी के शिष्य हैं, उन सब की एक महत्वाकांक्षा थी कि गुरुजी, हालांकि खुद इस बात से हमेशा वो दूर रहते थे कि कभी अपना प्रसार कभी करते नहीं थे, प्रदर्शन से, दिखावे से, प्रचार प्रसार हमेशा दूर रहे हैं। लेकिन हमने उनके जाने के बाद ये सोचा कि उनकी जो विद्या, उनकी जो टैलेंट, मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि वो विरासत कह सकते हैं आप वो उनकी विरासत, वो बहुत से लोगों तक पहुँचे। नाम बहुत से लोगों ने सुना था, लेकिन उनके बारे में जानकारी, उनके बारे में अच्छी तरह से उनकी सूचनाएं, वो शायद इस माध्यम से यहाँ से जुड़े लोगों को और अच्छे से हम लोग दे पाएँ। और अरविंद जी और विक्की जी इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसके लिए मैं इन दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। शुक्रिया। बाबा रामदेव गौशाला का संचालन, जिसके अध्यक्ष बाबर लाल जी के हैं, ये सभी पदाधिकारी यहाँ गौशाला को संचालित हुए लंबा समय हो गया है। गौशाला संचालकों के लिए हमेशा ही चुनौतियाँ रहती है, हमेशा ही उनके सामने कई सारी ऐसी बाधाएं आती रहती हैं। ये गौवंश जो है, इसे हम गाय माता मानते हैं, और गाय माता को माता समझ करके उसकी सेवा करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। कुल मिलाकर के बातें बहुत सारी है, लेकिन बाबर जी से जान लेते हैं इस गौशाला में कितनी गौवंश यहाँ पर रहता है, किस तरह से इसका संचालन होता है, और किस तरह से वो इनकी व्यवस्था कर पाते हैं। बाबर जी बताएं, इस गौशाला को स्थापित हुए कितने साल हो गए? 2011, करीब 14-15 साल हो गए इसको। कितना गौवंश है इसमें? करीब 450। 450 गौवंश दूध देने वाला है या बिना दूध देने वाला है? केवल 47 गौ माता है वो दूध देती है। उसके बाद आप इसकी आर्थिक व्यवस्था, इसके चारे पानी की व्यवस्था कैसे कर पाते हैं? सारे पहले जी भामाशाही करते हैं, भामाशाह करते हैं। कुछ अनुदान भी मिलता है। अनुदान भी मिलता है, सरकार से अनुदान मिलता है। सरकार के अनुदान से आप खुश हैं कि जो मिल रहा है अनुदान वो ठीक है? देखो, कभी खुश है कभी नहीं खुश है, दोनों बात है। कभी नंबर आ जाता है, कभी नंबर आता नहीं। कभी नंबर आता है, कभी वर्तमान सरकार जो है उसको लेकर के, उसके काम को लेकर, गौशालाओं को लेकर के उसका जो अनुदान देने का माध्यम है, उसकी जो अनुदान देने गौशाला बहुत हो गई, अनुदान कम है। गौशालाएं बहुत हो गई, अनुदान कम। कोई गौशाला का नंबर आता है, किसी का नंबर नहीं आता, फिर दूसरे रोड में लेते हैं। दूसरे साल में 9 नंबर देते हैं। गौशाला को लेकर के अभी इसमें विस्तार
विकास में, इसके विस्तार में क्या करवा रहे हैं? कुछ और अभी इसमें गौवंश बढ़ेगा या इतना बहुत हम उसको बंद घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं? क्योंकि 45 गाय खुद दूध दे रही है तो उसके तो बछड़े होते ही हैं जी तो 45 40 तो मानो ही उनके, ठीक है, फिर 2 4 5 गाय के बढ़ जाते हैं, बाकी तो जिंदा रहेगी ठीक है। तो ऑटोमेटिक बढ़ रही है। सालों साल क्या है कि 50 तो 40 तो बढ़ जाते हैं। इसके संचालन में आप कितने लोग जुड़े हुए हैं? कितने लोग? करीबन 21 आदमी है। 21 आदमी जो इस गौशाला का संचालन कर रहे हैं। शुक्रिया। चैनल थोड़ा थोड़ा और घुसो लो। एक फोटो लेना रुकेगी। हाँ फोटो सुनो निको सुनो सीधा रखो थोड़ा मूर्ति भी बन रही है। बेटा ऊपर से करो ऊपर से चढ़ो। बात छोड़ चुके थोड़ी सी आगे आज थोड़ा सी के चेहरे पर तो आ ही नहीं है। एक मिनट बस एक उनको ये नहीं दूर से ऊंचा है ऊपर आने क्यों
सेटिंग तो होता पहला अर्जी तो साइड दो असल हेड लो बे असल हेड लो और असल लगे तो फ्री में पकड़ नीचे भी पकड़ रहा हाँ हेलो हाँ तो बेटा इना दो किनारा दो बेटा इना चलो, दो चलो। किनारा दो बेटा इना दो ऊपर से ज़्यादा तो छोड़ो यार यहाँ तो बड़ा गुलाब दिख रही नहीं है रुको एक मिनट हाँ एक मिनट हाँ बस चलो चलो हाँ ठीक है डीजे डीजे चलेगा चाचा जी ओ चाचा जी मोबाइल चाचा जी ऑन करो रास्ते में बहुत
No, channel.